अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द MCQs गाइड। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंध हाई कोर्ट जूनियर ऑफिस एसोसिएट BPS 13 के लिए जो वैकेंसी आई थी, इसमें बहुत से स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। आइए हम आज इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पास पेपर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे। ये पेपर करें बहुत ही निहायत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। आइए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम की तैयारी करें। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है हु करंटली सर्व्स एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के तौर पर कौन खिदमत अंजाम दे रहे हैं? तो ये है इसाक डार। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। What type of transport vehicles did the Pakistan government provide for unemployed youth in January 2025? सिंध हुकूमत ने जनवरी 25 में बेरोज़गार नौजवानों के लिए किस किस्म की ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ फराहम करी? तो ये करी इलेक्ट्रिक व्हीकल EV टैक्सीज। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा लाजमी पूछा जा सकता है। आगे की तरफ चलते हैं। Who presently hold the office of Federal Minister of National Food? फिलहाल वफाकी वज़ीर बराए कौमी खुराक का ओहदा किसके पास है? तो यह है राना तनवीर हुसैन के पास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आगे की तरफ चलते हैं। What was the electoral participation rate in the BP45 कोयटा बाय इलेक्शन? कोयटा के ज़मीनी इंतखाबात में इंतखाबी शिरकत की PB45 शरह क्या थी? तो ये थी 35.36% शरह थी। ठीक है, यहाँ उर्दू रखने का मकसद यही है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए और वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टाइटल ऑफ पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024-29? पाकिस्तान की कौमी इक्तिसादी तब्दीली के मंसूबे 24-29 का सरकारी उन्वान क्या है? तो यह है उड़ान पाकिस्तान होम ग्राउंड नेशनल इकोनॉमिक्स प्लान। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो GK के से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। हाई कोर्ट ऑफ सिंध में 15% के जो मार्क्स है यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ जो अगला MCQs हमारे पास है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच पाकिस्तानी प्रोविंस डॉक्यूमेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड इंसिडेंट इन 24? ठीक है, सन 24 में किस पाकिस्तानी सूबे में सबसे ज़्यादा हलाकतों और वाक़यात का अंदराज हुआ? सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई, वाक़यात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान में हुआ 2024 को। ठीक है, ये सन भी याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो, विच पाकिस्तानी ऑफिशियल डिक्लेयर इंटेंशन टू ट्रांसफॉर्म न्यूक्लियर पाकिस्तान इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस ऑन जनवरी 2, 2025? किस पाकिस्तानी अहदेदार ने 2 जनवरी 2025 को जोड़ी पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत इकोनॉमिक्स पावर हाउस में तब्दील करने का अज़म का इजहार किया? तो वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? करंट इसाक डार साहब। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट डिड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस द नेशनल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024-29? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किस तारीख को कौमी इक्तिसादी तब्दील का ऐलान किया? अब यहाँ पर उर्दू लिखने का मकसद ये है ताकि आप इंग्लिश के मायने अच्छे से समझ सकें। आप इंग्लिश के मायने समझेंगे तो आप क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ ने किस तारीख को कौमी इक्तिसादी तब्दीली का ऐलान किया? तो दिसंबर 31 2024 को ऐलान किया। ये वो हैं जो जीके करंट अफेयर्स में आ सकते हैं और लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। Which former chief minister of Gilgit-Baltistan received a 34-year prison sentence from an anti-terrorism court? गिलगित बल्तिस्तान के किस साबिक वज़ीर आला को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 34 साल की कैद की सज़ा सुनाई? तो वो थे खालिद खुर्शीद खान। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत से पेपर में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप लाजमी याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Who currently serves as the इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस? सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर कौन खिदमत अंजाम दे रहे हैं? तो जावेद आरम ओधो। ठीक है, ये इनका करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो गुलाम नबी मेमन पे टिक कर लेते हैं, लेकिन करंट जो है वो जावेद आरम ओधो हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ओकेजन्स हैज़ पाकिस्तान सर्व्ड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC? पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर कितने मौक़े खिदमत अंजाम दे चुका है? तो ये 8 मरतबा जो है 8 टाइम जो खिदमत अपनी पाकिस्तान दे चुका है UNSC में। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। What is the main function of the United Nations Security Council? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बुनियादी काम क्या है? तो ये है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो मेन काम जो है यूनाइटेड UNSC का वो है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which country did Pakistan succeed to occupy the Asia Pacific seat on the UNSC? पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एशिया पैसिफिक की निश्त हासिल करने में किस मुल्क के मुकाबले में कामयाब हुआ? तो पाकिस्तान जब कामयाब हुआ था UNSC की सीट के लिए, तो जापान के मुकाबले में ये पाकिस्तान जीता था। ठीक है, अपनी सीट। बहुत अहम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हम वो आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी वीक ना हो और आपकी गिरफ्त जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की साइन अ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इन मक्का ऑन 7 अगस्त 2026. What does the agreement provide regarding an attack on one members? अब यहाँ पर क्वेश्चंस को समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो मायदा भी हुआ है इससे मुतालिक है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में दिफाई ताउन के एक मुश्तरका माहदे पर दस्तखत किए। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में ये माहदा क्या शक पेश करता है? इट विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन आवर 3 मेंबर। मतलब कि किसी एक पे अटैक हुआ तो वो तीनों पे समझा जाएगा। ठीक है, इस माहदे का ये मकसद था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये MCQs है, इसको लाजमी याद कीजिएगा आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो विच कंट्रोवर्शियल प्रिविलेज रिलेटेड प्रोविजंस वाज स्क्रैप्ड अंडर द अमेंडेड KP लॉ ऑन 8 अगस्त 2026। अब यहाँ सवाल को आप क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 2026 को खैबर पख्तूनख्वा के तरमीम शुदा कानून के तहत मराद मतलब उसको कहते हैं जो मतलब वहाँ के वज़ीरा और को मिलते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं, इनसे मुताबिक कौन सी मुतज़ाना शक ख़त्म कर दी गई? मतलब कि लाइफ टाइम ब्लू पासपोर्ट जो दिया जाता था वो ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अमेंडमेंट में KP लॉस 8 अगस्त के जो अमेंडमेंट हुई है उसमें लाइफ टाइम ब्लू पासपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है। आगे की तरफ चलते हैं।
who set September 30, 2026 as the deadline for the expansion of Islamabad Safe City System। मैं क्वेश्चन को समझिएगा। इस्लामाबाद के सेफ सिटी निज़ाम की तोसी के लिए 30 सितंबर 2026 की डेडलाइन किसने मुकर्रर की? ये की मोहसिन नकवी। ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ये की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो गूगल प्रीवियसली अनाउंस अ फ्री 1 ईयर AI प्रो प्लान फॉर एलिजिबल स्टूडेंट इन विच कंट्री। गूगल ने इससे कबल किस मुल्क में अहले तलबा के लिए 1 साल मुफ्त AI प्रो प्लान का ऐलान किया था? तो ये है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जो गूगल ने अनाउंसमेंट करी थी फ्री 1 ईयर AI प्रो प्लान के लिए, तो जो मुल्क था वो पाकिस्तान था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK इलेक्शंस व्हेन वाज द सेकंड फेज शेड्यूल्ड। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के बाद दूसरे मरहले का इनेकाद कब तय किया गया था? तो 2 अगस्त 2026 को तय किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाजमी इसको अपने पास नोट डाउन करें और इसकी तैयारी करें अच्छे से। ये जो पूरी वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपने पास एक नोटबुक लेके बैठें और इसको आप राइट करें, इसको आप लिखें ताकि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। आगे की तरफ चलते हैं। On 25 July 2026, who was selected to become the first woman to lead the International Air Transport Association? अब 25 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की क़यादत करने वाली पहली खातून बनने के लिए किसका इंतखाब किया गया था? तो सादिया ज़ैदी का इंतखाब किया गया था। शी वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएट को लीड करने वाली खातून है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द लाहौर हाई कोर्ट रूल्ड दैट CNSEs कैन नॉट बी ब्लॉक टू इन्फोर्स विच टाइप ऑफ डिक्री। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि किस किस्म की डिक्री पर अमल दरामद करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किए जा सकते। तो मेंटेनेंस डिक्री को इन्फोर्स करवाने के लिए आप NIC ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच प्रोपोज्ड फाइनेंशियल इनिशिएटिव वाज डिस्कस फॉर कराची। कराची के लिए किस मौजूदा मालियाती इकदाम पर बातचीत की गई? इसका मतलब ये है कि किस नए फाइनेंशियल सेंटर या स्कीम बनाने की बात हुई? तो वो है सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की बात की गई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which committee was expanded to address पाकिस्तान पॉपुलेशन मैनेजमेंट। पाकिस्तान में आबादी के इंतज़ाम से निपटने के लिए किस कमेटी को तोसी दी गई? तो हाई लेवल पॉपुलेशन मैनेजमेंट कमेटी को तोसी दी गई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान बिकम अ फाउंडिंग member of which newly established international AI organization in July 2026। पाकिस्तान जुलाई 2026 में मसनूई जहानत की किस नए कायम होने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम का बानी रुकन बना? तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन WAICO का बानी का रुकन बना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी याद कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और वीडियो कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मच कंट्रीब्यूशन डिड सिंध एग्री टू प्रोवाइड फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। सिंध ने कौमी स्ट्रेटेजिक ज़रूरियाती के लिए कितना हिस्सा फराहम करने पर इत्तेफाक किया? तो 260 बिलियन देने का इत्तेफाक किया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वेयर वॉज द ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी ऑफ द US ईरान पीस डील शेड्यूल टू टेक प्लेस। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहदा की बाज़ाब्ता दस्तखती तकरीब कहाँ
समर्पित होनी थी, तो ये होनी थी स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसकी तारीख क्या थी, फ्राइडे जून 19, 2026। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। यूएस ईरान पीस डील कहाँ होनी थी, तो आपको लाजमी याद होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में होनी थी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स अबाउट एग्जाम्स क्वेश्चन। सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।